हेलो दोस्तों, मैं हूं गुलाब पछावा। 11th के क्लास के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल हम आपके लिए लेके आए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है किस तरह से दिया है कि 8 किलोग्राम तथा 12 किलोग्राम के दो पिंडों को किसी हल्की अवितान्य डोरी जो घर्षण रहित घिरनी पर चढ़ी, मतलब 8 किलोग्राम और 12 किलोग्राम के दो पिंड हैं। ये इस तरह से देखो, डायग्राम बनाते हैं इसका। 8 ये घिरनी है और इस घिरनी पर 8 किलोग्राम और 12 किलोग्राम के दो पिंडों को किसी हल्की अवितान्य डोरी से, अब यहां पर लटकाया है अवितान्य डोरी, ये अवितान्य डोरी, और इस डोरी पर दो पिंड को लटका दिया। मान लीजिए आपने लटका दिया M1 और M2 द्रव्यमान का पिंड। पहला हो गया ये M1 द्रव्यमान का पिंड लटकाया, और दूसरी स्थिति में आपने लटकाया है M2 द्रव्यमान का पिंड। तो ये है, एक सिरे पर लटका दिया है आपने M2 द्रव्यमान का दूसरा पिंड, M2 द्रव्यमान का दो पिंड, M1 का और M2 का एक घिरनी पर घर्षण रहित अवितान्य डोरी से पिंडों को बांध दिया गया है। पिंडों को मुक्त छोड़ने पर उसके त्वरण, मतलब इन पिंडों पर क्या त्वरण उत्पन्न होता है वो निकालना है, और उसके बाद इसमें क्या टेंशन होगी। तो देखिए, घिरनी पर मुक्त स्वतंत्रता पूर्वक इन्हें लटका दिया गया है। इस पहले गुटके का जो द्रव्यमान है वो M1 माना है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे। और फ्री बॉडी डायग्राम किससे बनाया जाएगा? देखिए, इसका भार M1, द्रव्यमान इसका M1 है, तो इसका भार होगा नीचे की ओर, क्या होगा? M1G। भार क्या हो जाएगा इसका? M1G। इसी प्रकार M2 क्या हो जाएगा? M2, इसी प्रकार M2 का भार नीचे की ओर होगा, ये हो जाएगा M2G, M2G हो जाएगा। और इस डोरी पर टेंशन होगा, इस डोरी पर तनाव क्या आ जाएगा? T, और ये भी ऊपर की ओर होगा, इसका तनाव भी T। चूंकि यदि M1, देखिए M1 क्या दिया है? दिया है M1 इक्वल टू 8 kg, और दूसरी कंडीशन में M2 दूसरा दिया है, कितने का दिया है दूसरा? देखिए, सेकंड 12 किलोग्राम का है, दूसरा जो पिंड है वो 12 किलोग्राम का है, तो M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 किलोग्राम, 12 kg आ जाएगा। और इसमें हमें निकालना है टेंशन, और क्या उत्पन्न हो जाता है? एसेलरेशन। इसमें एसेलरेशन कहां होगा? नीचे की ओर, क्योंकि ये नीचे की ओर त्वरण करेगा, गति करेगा। जहां अधिक भार है, M2 का मान ज्यादा है, इसलिए घिरनी M2 की ओर, नीचे की ओर ये घिरनी इस तरह से ऐसे घूमेगी। ठीक है, तो अब इसमें भी एसेलरेशन उत्पन्न होगा A, और इसमें ऊपर की ओर होगा। अब ये नेट फोर्स निकालेंगे इस पर भी, तो नेट फोर्स कैसे निकाला जाएगा? mg ज्यादा होगा ना, तो क्या हो जाएगा? M2G, इसमें माइनस हो जाएगा क्या? टेंशन, माइनस T इक्वल टू नेट फोर्स क्या होगा M2 पर? M2A, इसको देंगे समीकरण नंबर 1। फिर नेक्स्ट इस पर ध्यान दो। अब M1 पर, इस पर भी भार कहा होगा नीचे की ओर, इस पर भी नेट फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की ओर नेट फोर्स लगेगा, और नेट फोर्स क्या आ जाएगा इसका? टेंशन इक्वल टू, मतलब T माइनस M1G इक्वल टू क्या आ जाएगा? M1A, M1A। इसे देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करोगे आप? समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो ये माइनस टेंशन हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बनेगा? M2G माइनस M1G इक्वल टू M2A प्लस M1A, ये आ जाएगा। इसमें से आप क्या लेंगे? कॉमन, इसमें से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन बनेगा?
m2 माइनस m1 इंटू जी इक्वल टू, इसमें से कॉमन आ जाएगा a, तो क्या बनेगा m1 प्लस m2 इंटू a। त्वरण निकालना है तो a को फ्री करेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा आपका m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू जी। ये क्या आ जाएगा, इस डोरी इस पिंडों m1 m2 द्रव्यमान के पिंड में उत्पन्न त्वरण। तो इस त्वरण को निकाल लेते हैं, m1 m2 की वैल्यू पुट कर देंगे। दिस इंप्लाइज a इक्वल टू m2 कितना है 12 केजी, देखो m2 12 केजी और m1 कितना है 8 केजी। तो रख दीजिएगा, कितना रख देंगे 12 माइनस 8 डिवाइड बाय 12 प्लस 8 इंटू जी, जी की वैल्यू पुट करेंगे 10। a इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 माइनस 8 तो कितने हो जाएंगे 4 डिवाइड बाय 20 इंटू 10, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा a इक्वल टू 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आ जाएगा दोनों पिंडों में उत्पन्न त्वरण। अब निकालना है टेंशन, तो टेंशन बिल्कुल बहुत इजी है। a का मान समीकरण 1 में रखो या फिर 2 में रखो, कोई से में भी मान रख दीजिएगा। समीकरण 2 में रख देते हैं, है ना। समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिएगा a का मान समीकरण 2 में। तो समीकरण a का मान 2 में रखेंगे तो a कितना दिया है, समीकरण 2 में क्या है t माइनस m1g, t माइनस क्या है t माइनस m1g इक्वल टू क्या होगा m1a। ये समीकरण एक बार लिख दिया हमने, क्या है समीकरण 2 t माइनस m1g इक्वल टू m1a, ठीक है m1a। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा m1a प्लस m1g, ठीक है। अब क्या आ जाएगा m1 कॉमन लेंगे और क्या बन जाएगा a प्लस g, ये m1 कॉमन ले लिया है। अब क्या बनेगा t इक्वल टू m1 की वैल्यू पुट करेंगे, m1 कितना है 8 केजी, तो ये 8 केजी रख दिया। a कितना निकाला आपने, देखो अभी a का मान 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये 2 हो गया, प्लस g कितना है 10, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 इंटू 12, है ना, 8 इंटू 12, मतलब t इक्वल टू क्या आ जाएगा 96 न्यूटन। तो ये आ गया आपका टेंशन, ये डोरी में उत्पन्न तनाव और द्रव्यमान कितना आ जाएगा, डोरी में तनाव भी आ गया है और इसका जो एक्सेलरेशन भी आ गया है। ओके, ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट कुछ और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।